जय हिंद। एक व्यक्ति डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में अपनी लैंड का यानी अपनी भूमि का चेंज ऑफ लैंड यूज यानी सीएलयू करवाने के लिए पहुंचता है। कागज सब पूरे कर दिए जाते हैं, पर इसके बावजूद 13 लाख रुपए की रिश्वत कथित तौर पर मांग ली जाती है, जिसके बाद वो सीधा जाकर एसीबी को कंप्लेंट करता है और अब पुलिस सतर्क हो जाती है। जैसे ही रिश्वतखोर अधिकारियों द्वारा रिश्वत ली जाती है, एसीबी की टीम वहां पर पहुंच जाती है और सभी को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ लोगों ने तो अलमारियों में पैसे छुपा दिए, कुछ लोगों ने अपने अंडरवियर के अंदर पैसे छिपा दिए, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक बात थी। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस केस की पूरी असलियत जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के जयपुर में। जयपुर में एक व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि होती है यानी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जो कि अब शहर में यानी डेवलपमेंट वाली जगह पर आ चुकी थी, जिसके बाद पूरा परिवार बैठकर मन बनाता है कि इस पूरी जमीन का सीएलयू करवा लिया जाए यानी कि चेंज ऑफ लैंड यूज करवा लिया जाए। सीएलयू करवाने के लिए आमतौर पर 90A जो कि स्टेट का रेवेन्यू एक्ट होता है उसके तहत ये किया जाता है और इसमें जो है बेसिकली काफी कागज लगते हैं, कुछ धनराशि भी लगती है, फीस लगती है और उसके बाद सीएलयू हो जाता है। पर इसे एक बहुत ही आसान प्रक्रिया नहीं माना जाता, काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। पर ये सब फॉर्मेलिटीज पूरे करने के इरादे से अब ये व्यक्ति पहुंच जाता है जयपुर की डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों से मिलता है। जो कंसर्न्ड अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अब वो जो फॉर्म है और डॉक्यूमेंट है वो सारे ये व्यक्ति कथित तौर पर भर देता है और उन्हें जमा करवा देता है। जमा करवाने के बाद होता यह है कि जब कुछ दिन बाद ये व्यक्ति पता करने के लिए दफ्तर में पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई है, जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा। कमी को पूरा करने के बाद अब ये इंतजार करने लगता है कि उसका सीएलयू जमीन का हो जाएगा, पर अब भी कुछ दिनों बाद उसके डॉक्यूमेंट्स में फिर से कमी पेशी निकाल दी जाती है। कई तरह के ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं। इस बार जब ये व्यक्ति दफ्तर में पहुंचा तो वो ऑब्जेक्शन देखकर हैरान परेशान हो गया। उसने अधिकारी से कथित तौर पर पूछा कि सर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस बार मेरे कागजों पर, मेरे इस प्रपोजल पर, सीएलयू की इस फाइल पर ऑब्जेक्शन ना लगे। तो उसे कथित तौर पर कहा गया कि तुम्हें 13 लाख रुपए देने होंगे, 13 लाख रुपए दो और अपनी जमीन का सीएलयू करवा लो। अब जैसे ही ये व्यक्ति सुनता है, मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था, वो सुनकर इस बात को चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। उसे यह भी नहीं पता था कि 13 लाख रुपए देने ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो चुपचाप ये बात सुनकर घर वापस आ जाता है, अपने घर में सभी को बताता है कि 13 लाख रुपए की मांग की गई है, दोस्तों रिश्तेदारों से संपर्क करता है और उसके बाद फाइनली जब इसे ये समझ आता है सही मायने में सीएलयू के लिए तो किसी भी तरह की रिश्वत देने की कोई जरूरत ही नहीं, इसके बाद ये व्यक्ति पहुंच जाता है सीधा एसीबी के दफ्तर में। एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में जाकर अधिकारियों को पूरी बात बताता है। एसीबी के अधिकारियों को वो ये भी बताता है कि ये 13 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति ने नहीं मांगे, बल्कि एक पूरी अधिकारियों और कर्मचारियों की चेन बनी हुई है, जिन्होंने एक एक करके अपनी टेबल पर पैसे मांगे हैं। किसी ने 1 लाख रुपया मांगा है, किसी ने 40,000 मांगे हैं, किसी ने 20,000 मांगे हैं और टोटल मिलाकर दलाल ने बताया है कि 13 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी, नहीं तो काम भूल जाओ। इस व्यक्ति ने कथित तौर पर बताया कि तहसीलदार लक्ष्मीकांत ने अपने लिए 1 लाख रुपए मांगे, वहीं भू अभिलेख निरीक्षक रुक्मणी ने अपने लिए 1 लाख मांग लिए। दूसरे भू अभिलेख निरीक्षक रविकांत ने भी 1 लाख रुपए की मांग की। जूनियर इंजीनियर खेमराज ने 40,000 मांगे। इसके साथ ही श्रीराम नाम के पटवारी ने अपने लिए 20,000 मांग लिए और दूसरे भू अभिलेख निरीक्षक विमला और उसके दलाल पति महेश चंद ने कुल मिलाकर 13 लाख रुपए की मांग की है। अब जैसे ही ये बात एसीबी के अधिकारियों को पता चलती है, वो इस बात की सच्चाई जानने के लिए इसका सत्यापन करवाते हैं। और नॉर्मली जिस भी एजेंसी में, पुलिस में या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जब भी कोई शिकायत होती है
कंप्लेंट लेने के बाद उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पूरे मामले पर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये केस कल को कोर्ट में स्टैंड करेगा भी या नहीं करेगा। ऐसे ही इस मामले में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई गई और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई पाई गई। इसके बाद एसीबी इस शिकायतकर्ता के साथ मिलकर एक दिन निश्चित करती है जिस दिन इन सब रिश्वतखोर अधिकारियों को रिश्वत की रकम दी जानी थी। वहीं दूसरी तरफ एसीबी के द्वारा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमांशु कुलदीप के नेतृत्व में तकरीबन 20 टीमों का गठन किया जाता है, क्योंकि एसीबी को भी पता था कि अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में इस रिश्वत के नेक्सस में शामिल हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा टीमों की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आया 23 अगस्त का दिन। 23 अगस्त को यह व्यक्ति पहुंच जाता है डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में। वहां पर जाकर जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने जितने जितने पैसे मांगे, ये उसके हिसाब से उनको पैसे देने लग जाता है। अब जब पैसे देने का काम पूरा हुआ, इतनी देर में ये व्यक्ति एसीबी को सूचना दे देता है कि अंदर मैंने पैसे दे दिए हैं। उसके बाद एसीबी की टीम अलर्ट हो जाती है, जो कि सादी वर्दी में होती है। फौरन एसीबी के अधिकारी भागते हुए डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में पहुंचते हैं और सबसे पहले जो पटवारी है रुक्मणी, उसके पास पहुंचते हैं। उसके दफ्तर की, उसकी सीट की चेकिंग की जाती है और उसके पास से रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए जाते हैं। उसे फौरन हिरासत में लिया जाता है। अब इसके बाद एसीबी की टीम दफ्तर को, अलग अलग सीटों को, अलग अलग कर्मचारियों और अधिकारियों को ढूंढने और खंगालने में लग गई थी। अब जैसे ही एसीबी की टीम ने रुक्मणी को गिरफ्तार किया, उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में शोर शराबा मच गया, अफरा तफरी मच गई। कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीट को छोड़कर भागने लगे। कुछ कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने पैसे अपनी अलमारी में छिपा दिए। एक अफसर ने तो ऐसा किया कि अपनी अंडरवियर के अंदर पैसे छिपा दिए। अब जब एसीबी के अधिकारी उसके पास पहुंचे और कहा कि अपनी चेकिंग करवाओ, तो उसके पास पैसे ही नहीं निकले। जब अच्छे से चेक किया गया, पेंट उतारी गई, अंडरवियर के अंदर से बड़ी रकम बरामद हुई। इसके बाद इस अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों में भगदड़ इस कदर मची थी कि कई अधिकारी तो अपनी सीट छोड़कर तेजी से भागने लगे। एसीबी के अधिकारी इन रिश्वतखोर अधिकारियों के पीछे काफी देर तक भागे। भागने के बाद इनको दबोचा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुल मिलाकर एसीबी ने 7 लोगों को, 7 रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें तहसीलदार लक्ष्मीकांत शामिल हैं, भू अभिलेख निरीक्षक रुक्मणी शामिल हैं, भू अभिलेख निरीक्षक रविकांत हैं, जूनियर इंजीनियर खेमराज, पटवारी श्रीराम और इसके साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक विमला और उसका दलाल पति महेश चंद शामिल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसीबी ने एफआईआर रजिस्टर की और इन सब रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा कायम कर दिया। अब जब डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में इन 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इनके ठिकानों पर, घरों पर छापेमारी हुई ताकि वो फाइल, दस्तावेज और कम्युनिकेशन बरामद किया जा सके कि ये किस तरह से अपनी रिश्वतखोरी का नेक्सस चला रहे थे। सबसे पहले इन सभी लोगों के मोबाइल फोन को एसीबी ने अपने कब्जे में लिया ताकि इन लोगों द्वारा जिन जिन दलालों से, जिन जिन लोगों से रिश्वत की मांग की जा रही थी, उसका पता लगाया जा सके और केस को अदालत में एस्टेब्लिश करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही घरों में जब छापेमारी हुई तो अलग अलग तरह के दस्तावेज वो बरामद किए गए, वो एसीबी ने अपने कब्जे में भी लिए। बहरहाल इस पूरे मामले में एक पीसीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है जो तहसीलदार के पद पर तैनात था। इसकी भी काफी किरकिरी हुई है। इसके साथ ही जिन जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आप किसी भी बड़े से बड़े पद पर नौकरी पा जाएं, आप किसी भी बड़े या छोटे पद पर तैनात हों, कभी भी रिश्वतखोरी के जंजाल में ना फंसे। हो सकता है कि दफ्तर में आपके आसपास के अधिकारी और कर्मचारी रिश्वतखोरी के जंजाल में लिप्त हों, रिश्वतखोरी कर रहे हों, पर उन्हें देखकर कभी भी इंप्रेस ना हो, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म हैं और एक ना एक दिन रिश्वतखोर व्यक्ति तक कानून के हाथ
जरूर पहुंचते हैं, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। जय हिंद।